देखिए, लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है और उसमें जो है कि बहुत कम समय मिला तो उतना जो है नया सिंबल मिला था। दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। मेरे विधानसभा से कह रहा है कि इतना लीडिंग हो गया, इतना लीडिंग हो गया, तो मेरा ही वोट से हो गया। महिला समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि ज़्यादा वोट मिल गया उसको। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। नहीं, हम वहाँ से मेरा परिवार से, चाहे हम लड़े चाहे हमारे पति लड़ेंगे। बीमा भारती ने ठोक दिया ताल, रुपौली में अब तो तय है बड़का बवाल। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचटी न्यूज। देखिए, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होना है क्योंकि वहां से जदयू कोटे से विधायक बनी थी बीमा भारती और उसके बाद लोकसभा में टिकट के चक्कर में जदयू छोड़कर राजद में चली गई थी। हालांकि लोकसभा के चुनाव में बहुत करारी हार झेलनी पड़ी है बीमा भारती को। तकरीबन 27,000 वोट ही ला पाई थी बीमा भारती, जिसके बाद से जैसे ही नोटिफिकेशन निकला कि रुपौली में फिर से विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव होने वाला है, तो वैसे में कयास ये लगाया जा रहा था कि रुपौली से बीमा भारती के पति अवधेश मंडल चुनावी मैदान में हो सकते हैं। और यही जो कयास है उसको कहीं ना कहीं पुख्ता आज होता हुआ आप देख रहे हैं। रुपौली से पूर्व विधायक बीमा भारती आज पहुंची थी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद बीमा भारती बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद कही है कि बात सब कुछ फाइनल हो गया है, शाम में आज सिंबल भी मिल जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है। क्या कुछ कह रही है बीमा भारती, पूरे मामले को सुनी। हाँ, हो गया। और जो है कि कल जो है शाम में आज सिंबल मिलेगा, निकलेंगे घर लेके। एकदम मिलेगा, काहे नहीं मिलेगा। वैसे लोग देखिए, लोकसभा और विधानसभा में धरती आसमान का फर्क होता है और उसमें जो है कि बहुत कम समय मिला तो उतना जो है नया सिंबल मिला था। दूसरे दल से आए थे तो लोग को कंफ्यूज हो गया। मेरे विधानसभा से कह रहा है कि इतना लीडिंग हो गया, इतना लीडिंग हो गया, तो मेरा ही वोट से हो गया। महिला समझ नहीं पाई, लोग समझ नहीं पाए, कन्विंस नहीं कर पाए, इसलिए जो है कि ज़्यादा वोट मिल गया उसको। ये ऐसा हार जीत तो लोग को लगा रहता है राजनीति में, तो राजनीति करना थोड़े छोड़ देंगे। चुनाव कौन लड़ेंगे, आप लड़ेंगे या हमारा परिवार में हम लड़ेंगे चाहे हमारा पति लड़ेंगे। बात हो गया? हाँ, हो गया। बात हो गया। हाँ, हो गया। कोई संकोच नहीं, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लालू जी ने आशीर्वाद दे दिया आपको? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीपीआई नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कि हम लड़ेंगे, हमारे दो बार उम्मीदवार वहाँ से रह चुके हैं। नहीं, हम वहाँ से, मेरा परिवार से, चाहे हम लड़े चाहे हमारे पति लड़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। बात हो गया। हाँ, शाम में जो है लेके जाएंगे। ठीक। तो सुना आपने किस प्रकार से बीमा भारती ने आश्वस्त होकर कहा है कि हमारी बातचीत हो गई है तेजस्वी यादव से और शाम में आज टिकट भी मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग रुपौली चले जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि रुपौली में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, बीमा भारती की ही सीट खाली हुई थी। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि चुनावी मैदान में कौन होंगे, आप या आपके पति, तो इस बात पर अभी भी बीमा भारती ने संशय बना के रखा है कि जब सिंबल मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। यानी कि अभी बीमा भारती इस चीज़ को साफ नहीं किया। वो कह रही हैं कि हम या मेरे पति के अलावा मेरे परिवार से कोई और भी लड़ सकते हैं। अब कौन लड़ सकते हैं, इस बात को लेकर बीमा भारती ने एक नया संशय तैयार किया है। हालांकि जिस बात का डर था रुपौली में बवाल का डर क्यों था, मैंने शुरू में ही बताया, तो सुनिए। दरअसल बात कुछ ऐसा है कि रुपौली विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के जो भाकपा है, भाकपा वहां से चुनावी मैदान में होती है और ऐसे में जदयू से बीमा भारती चुनावी मैदान में उतरी थी और जीती थी। लेकिन अब जब राजद में है बीमा भारती, तो एक बार फिर से बीमा भारती दावा ठोक रही है रुपौली विधानसभा सीट को लेकर। तो वहां पर माले और राजद के बीच में एक भिड़ंत देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ भिड़ंत जो है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। जब लालू यादव ने बिना गठबंधन में सीट शेयरिंग किए, बिना कांग्रेस से बातचीत किए, पूर्णिया से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया था, उस वक्त भी खूब बवाल हुआ था। कांग्रेस और लालू के बीच में मतभेद बने। अखिलेश गुस्से में दो बार लालू से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। अंततः निर्णय ये लिया गया कि पप्पू यादव अब चुनावी मैदान में निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर उतर जाएंगे। हालांकि कांग्रेस का कहना था कि हम इंडिया गठबंधन के तरफ से ही काम करेंगे और पप्पू यादव के लिए वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन अगर देखिए, अभी तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, पप्पू यादव जीते भी हैं वहां से और कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। भले कांग्रेस उनसे पल्ला झाड़ती रही चुनाव भर कि हम उनके तरफ नहीं हैं, लेकिन अब जीत के बाद पप्पू यादव कांग्रेस में है, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ साफ होने लगा है कि अंदर खाने पप्पू और कांग्रेस के बीच में कुछ ना कुछ डील थी। तो क्या ऐसा ही माहौल तेजस्वी रुपौली में बना देंगे?
क्या फिर से भाकपा माले का जो कैंडिडेट है वो बागी होकर वहां से चुनावी मैदान में उतरेगा? बहुत जल्द ये सब कुछ साफ होगा, क्योंकि अगले महीने को 10 तारीख को ही चुनाव होना है रुपौली में, उससे पहले सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।